आर्मी चीफ को लिखा हुआ ख़त जो इमरान खान साहब का, इसको आपकी मुलाकात लास्ट कब फिर खान साहब से हुई है? खान साहब तो बड़े डटे हुए हैं, वो पुरअज़्म भी हैं, वो किसी कीमत पर जो है असूलों पर सौदेबाजी के कायल नहीं हैं। कमीशन बना देती तो सर क्या रिश्ता 8 फरवरी का? मेरा ख्याल है वो तैयार थे, लेकिन मैंने कहा था गोंगलू कमीशन होगा। गोंगलुओं का इतना अच्छा इस्तेमाल मैंने पहली दफा देखा है। हाँ जी, गोंगलू गोश्त के बाद हाँ जी, गोंगलू कमीशन होगा। एक तरफ तो इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ के नाम खत लिखा जा चुका है जो 6 नकात पर मुहित है। दूसरी तरफ सिक्योरिटीज़ राय ने कहा है कि हमें तो कोई खत मौसूल नहीं हुआ। लेकिन ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी हैं, बहुत बड़े लोग हैं, और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हुई हैं। रिसेंट मुलाकातों में क्या गुफ्तगू हुई है, क्या बात हुई है, क्या डिस्कशन हुआ है, ये जानना भी शायद बहुत ज़रूरी है। आर्मी चीफ को लिखा हुआ ख़त जो इमरान खान साहब का, इसको आपकी मुलाकात लास्ट कब फिर खान साहब से हुई है? खान साहब से हफ्ता 10 दिन हुए हैं मुलाकात। क्या बातें उधर हुई हैं? देखिए, खान साहब तो बड़े डटे हुए हैं, वो पुरअज़्म भी हैं, वो किसी कीमत पर जो है असूलों पर सौदेबाजी के कायल नहीं हैं, और वो इस चीज़ पर बड़ा बज़िद हैं कि ना तो मैंने कोई डील करनी है और ना ही मैंने मुल्क छोड़ के जाना है। मेरा मरना जीना इसी धरती में है, और मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले ये मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिराएँ। तो खान जो है वो बिल्कुल इस मामले में डटा हुआ है, और वो बाकी तो ये बिल्कुल ठीक कहता है कि फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। लेकिन फ़ौज देखें, हमेशा किसी भी मुल्क की अब दहशतगर्दी इतनी क्यों बढ़ गई है, दरअंदाज़ी क्यों बढ़ गई है, रोज़ क्यों आपके KPK और बलूचिस्तान में चौकियों पर हमले होकर हमारे बेचारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये हमारे दिल खून के आंसू रोता है जब हमारा कोई पाकिस्तानी जो है सिपाही या जो है कैप्टन या मेजर जो भी शहीद होता है, वो हमारा बेटा, हमारा भाई है, हमें तकलीफ होती है। लेकिन क्यों हो रहा है? हम यही चाहते हैं कि खुदारा आप अपने जो है काम को संभालिएगा। ये जो सिविलियन काम है, ये जमहूरी कुव्वतों का काम है, ये सियासी जमातों का काम है, ये अवाम की हक़ हुक्मरानी है, इसमें दखल न दीजिएगा खुदारा। मुल्क के सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट सोहेल वड़ाई साहब जो हैं, उन्होंने तो कहा कि अगर ये कमीशन बन भी जाता तो ये गोंगलू कमीशन होता। और दूसरा, इमरान खान से कहा गया है कि आप ज़ुबानबंदी करें और गोंगलू कमीशन ले लीजिए। ये गोंगलुओं की इस्तिलाह ही क्यों इस्तेमाल की गई है? इसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या राज व न्याज हो सकते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। कमीशन बना देती तो सर क्या रिश्ता 8 फरवरी का? मेरा ख्याल है वो तैयार थे, लेकिन मैंने कहा था गोंगलू कमीशन होगा। हाँ, वो तो आपने लिख नहीं, तो गवर्नमेंट तैयार थी। मेरा ख्याल है पहले दिन से। देखिए, 2 बातें मैं आपको भी बता चुका हूँ, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 2 बातों में गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ है। एक धांधली गोंगलू कमीशन और दूसरा गोंगलुओं का इतना अच्छा इस्तेमाल मैंने पहली दफा देखा है। हाँ जी, गोंगलू गोश्त के बाद। हाँ जी, गोंगलू कमीशन होगा, और दूसरा यह है कि बनी गाला मगर खामोशी। ये 2 तो मेरे ख्याल है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है ये दोनों, वो तो चाहते हैं ऐसा कमीशन जो नतीजा खेज हो। वो चाहते हैं कि इमरान खान की जेल से वापसी का मतलब बाइज़्ज़त रिहाई और मुकम्मल आज़ादी। नहीं तो वो जो ब्रिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातें हुई चीफ साहब से, उसके बाद मेरी और आपकी अब मुलाकात हो रही है, आप थे नहीं यहाँ, तो वो वहाँ क्या बातें हुई? आप सर यही आज तक यही बात हो रही है, 2 ही बातें, ये 2 बातें। खामोशी कर लें और गोंगलू कमीशन धांधली बनवा लें। कमीशन। तो तहरीक इंसाफ गोंगलू कमीशन नहीं मानना चाहती, वो कहती नहीं कमीशन आप आज़ादाना कमीशन दें इधर। वो तो कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहत हो। तो वहाँ वो जो कमीशन बनेगा वो आप कहते हैं इंडिपेंडेंट फिर होगा? वो इंडिपेंडेंट होगा। वो हो सकता है धांधली को बेनकाब करे, हो सकता है कुछ बंदों को कहे कि जी ये धांधली हुई है, कुछ के बारे में कहीं नहीं हुई। नहीं तो जब जजों की सारी पैकिंग हो गई है, 26वीं तरमीम के बाद सारा कुछ ही पैक कर दिया है, मीडिया भी पैक कर दिया, तो वहाँ इंडिपेंडेंस आप देख रहे हैं? तो होंगे ना, कुछ फिर आगे आएगा ना कौन जज होगा। मतलब जब ये धांधली कमीशन का तय होगा, फिर होगा जी कौन सा जज होगा, मेरा जज या तेरा जज। अच्छा, तेरा जज या मेरा जज। तो इसका मतलब सर आप इसलिए फिर गोंगलू कमीशन होगा ना।